से लेकर पाँव तक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए आज कुछ योगा, कुछ नेचुरल चीज़ें और कुछ नेचुरल तरीकों के बारे में बात करेंगे। इन्हें अपना करके आप अपने सर से पाँव तक जो ब्लड सर्कुलेशन उसे फास्ट कर सकते हैं। अगर हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन में कोई रुकावट नहीं है, सही तरीके से हो रही, तो दोस्तों हम हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। जैसे कि मित्रों आप लोग जानते हैं, ये जो योग है, प्राणायाम है, ये अगर आप सही तरीके से करते हैं, योगिक तरीके से आप करते हैं, तो आपको अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र है। आपको हमेशा स्वस्थ और निरोग रखेगा। हम आप समय बुढ़ापे के शिकार से बचाएगा। जैसे हमारे पहले के ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो बिना दवा के अपनी ज़िंदगी जीते थे, स्वस्थ रहते थे, निरोग रहते थे, बहुत ताकतवर रहते। तो चलिए पहले कुछ योगा के बारे में जानते हैं, फिर कुछ नेचुरल चीज़ों के बारे में जानते हैं, जो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का काम करेगा, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और शरीर को ताकतवर बनाएगा। उन नेचुरल चीज़ों के बारे में जानेंगे, कौन सी वो चीज़ें हैं, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, सारी जानकारी शेयर करेंगे। तो पहले हम योग के बारे में जानते हैं। योग के बारे में जाने तो पहला योग है दोस्तों, वो है हलासन। हलासन सिर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। साथ ही दोस्तों, साथ ही इसका नियमित अभ्यास करने से सिर का तनाव भी कम होता है, चिंता डिप्रेशन से मुक्ति होती है। सिर में जो बीमारियां होती हैं, जो गांठें होती हैं, सूजन होती हैं, उन बीमारियों से आप दूर रहेंगे। इसके बाद है दूसरे आसन की बात करें तो दोस्तों वो है विपरीत करड़ी आसन। विपरीत करड़ी आसन सिर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मददगार माना जाता है। साथ ही इसका अभ्यास करने से अगर आपके पैरों में सूजन है, तो सूजन को भी ठीक कर देता है। किडनी के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। तीसरा है दोस्तों उल्टे पाँव चलना या दौड़ना। अगर आप उल्टे पाँव चलते हैं या दौड़ लगाते हैं पीछे के बल समतल स्तन पे नंगे पाँव, तो दोस्तों ये बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि पीछे की जो बोन्स होती हैं उन्हें मजबूत बनाता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। चौथा आसन है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन दोस्तों सिर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए सेतु बंधासन कर सकते हैं। साथ ही सेतु बंधासन करने से लंग की क्षमता मजबूत होती है और दोस्तों जो है हमारे नीचे के आर्गन, नाभ के नीचे के आर्गन स्ट्रांग होते हैं। तो सेतु बंधासन हमें जरूर करना चाहिए। पांचवा आसन है दोस्तों बहुत ही आसान, सबसे सरल आसन है, वो है शीर्षासन। शीर्षासन दोस्तों सिर में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। साथ ही इसे करने से आपको तनाव, चिंता दूर से मुक्ति मिलती है। और दोस्तों अगर आपके असमय बाल सफ़ेद हो रहे हैं, असमय बाल झड़ रहे हैं, तो यह आसन करने से दोस्तों इसे रोका जा सकता है, क्योंकि आपके सर तक ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। तो शीर्षासन करना बहुत आसान है। आप रोज सुबह खाली पेट 10 से 15 मिनट दीवार के सहारे या फिर दोस्तों वैसे ही पेड़ के सहारे अपने पैर को ऊपर करके शीर्षासन करिए, बहुत ही आसान है। अगले आसन से बात करें तो दोस्तों अधोमुखासन। अधोमुखासन सिर के ब्लड को फ्लो करने में मदद करता है। इसका नियमित अभ्यास करने से रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है। इस सभी योगासनों का अभ्यास करने से दोस्तों सिर तक ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होता है। तो आप इन आसनों को कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह आधे घंटे की तेज गति से मॉर्निंग वॉक या दौड़ लगाने से भी बढ़िया ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो रोज सुबह आधे घंटे जमीन पे नंगे पाँव जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं या दौड़ लगाते हैं, तो छोटे छोटे मिट्टी के कंकड़ पैर में चुभते हैं, जो कि एको प्रेशर का काम करता है। तो आप कर सकते हैं।
अब कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और ब्लड सर्कुलेशन को फॉलो करता है। उनमें से दोस्तों है बादाम, अखरोट, अंजीर और किशमिश। इन ड्राई फ्रूट्स को आप लीजिए। बादाम लेना है 4 से 5 पीस, अखरोट 1 से 2 पीस, अंजीर 1 से 2 पीस, किशमिश दोस्तों आप 20 से 25 ग्राम अच्छी तरह से धुल लीजिए। बादाम को अलग पानी में अलग बर्तन में भिगो दीजिए, मिट्टी का बर्तन होना चाहिए। अंजीर, किशमिश और अखरोट इसे अलग पानी में आप भिगो दीजिए। बादाम का पानी फेंक देना, बाकी अंजीर, किशमिश और अखरोट का पानी सुबह खाली पेट पहले पी लेना, ऊपर से इन सारी चीज़ों को चबा चबा के खा जाना। बस इतना ध्यान देना है, इसे खाने से पहले और इसे खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना है जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लगे। कुछ भी खाना पीना नहीं है, कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक तो कुछ भी नहीं खाना पीना। ये पहली चीज़ है, ये इसे आप ले सकते हैं। या दूसरी चीज़ आप ले सकते हैं कुछ बीन्स। बीन्स में हम बात करें तो सबसे पहला बीज जो आता है वो है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल दोस्तों कैल्शियम का खजाना माना जाता है। दूसरा बीज है अलसी का बीज। अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। तीसरे बीज की बात करें वो है कद्दू का बीज। कद्दू का बीज बहुत ही फायदेमंद है और इसी के साथ आप लीजिए काला चना। तो चलिए जानते हैं कितनी कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों आपको जो अलसी का बीज है 1 से 2 चम्मच, सफ़ेद तिल 1 से 2 चम्मच, कद्दू का बीज 1 से 2 चम्मच, चना आप अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम जो आप चबा सकें। इन सारी चीज़ों को लेने के बाद अच्छी तरह से धुल दीजिए। धुलने के बाद धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए और सुबह आप जब योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो सबसे पहले इसे बैठ के आराम से चबा चबा के खा जाइए। इसे खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना है, चाहे 3 घंटा बीत जाए चाहे 4 घंटा, जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए, उसके बाद ही कुछ खाना पीना। तो दोस्तों जैसे हमने बताया ड्राई फ्रूट और ये बीन्स दोनों एक साथ नहीं लेना है। कुछ दिन आप ड्राई फ्रूट लीजिए, कुछ दिन बीन्स, कुछ दिन ड्राई फ्रूट, कुछ दिन बीन्स, इस तरह से आप लीजिए। कोई भी एक चीज़ पे हमें हमेशा डिपेंड नहीं रहना है। इसके अलावा दोस्तों अश्वगंधा। अश्वगंधा सबसे फायदेमंद माना गया है नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए, शरीर की मसल्स को मजबूत बनाने के लिए। आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है अश्वगंधा। तो अश्वगंधा का पाउडर आपको मार्केट में मिल जाएगा, पाउडर आप ले लीजिए। आधा चम्मच पाउडर, छोटी चम्मच से, चम्मच की बात करें तो दोस्तों 2 से 3 ग्राम अश्वगंधा का पाउडर। अगर आपके घर का दूध है तो गर्म दूध के साथ लीजिए, अगर घर का दूध नहीं है तो दोस्तों गुनगुने पानी के साथ रोज रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप ले सकते हैं। लेकिन जितने दिन तक आप अश्वगंधा का प्रयोग करेंगे, अगर दूध के साथ कर रहे हैं तो रात का खाना आधे पेट खाइए और वह खाना जल्दी खाइए। रात के खाने में गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, सिर्फ मौसमी सब्जी और रोटी का सेवन करिए, तब आप अश्वगंधा का प्रयोग करेंगे तो फायदा मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके को अपना करके आप अपने आप शरीर में सर से पांव तक ब्लड का फ्लो तेज कर सकते हैं।